आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्टाइलों की सेल लगी हुई थी, उससे फ़ायदा उठाते हुए फ़खर के लिए मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं शर्टें और साथ उसका ड्रेस भी लेकर आए हैं। वो भी आप लोगों को बताती हूँ। शादी की शॉपिंग करनी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह से ना जो मैं लेकर आई थी ना कुर्ते, वो उस तरह से उनको पसंद नहीं थे आए। वो चाहते थे कि यार हमारा एक ही बेटा तो अब इसको ना अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाया करें। तो मैंने कहा मैं इतने अच्छे कपड़े लेकर आई हूँ, लेकिन खुद जाके इन्होंने पसंद किया तो मुझे इन्होंने पकड़ा दिए कि आके पकड़ लो कपड़े। तो मैंने कहा चले ठीक है, आप मुझे पकड़ा आ जाए। फ़खर को नहीं था साथ गया हुआ, फ़खर घर ही था और ख़ुद इनको साइज़ पता था, जाके होती ले आया। अगर मुझे पता होता ना कि इन्होंने जाके स्टाइलों से जाके शॉपिंग करनी है तो सच में मैं ना चाहने देती, लेकिन फिर भी वही है ना कि मैं बचत करती हूँ और ये फिजूल खर्ची करते हैं। चले जी आप ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। चलो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें लेकर आया तो मैंने सोचा कि आज आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरी शॉपिंग और मेरे हस्बैंड की शॉपिंग। तो अल्लाह नसीब करे मेरे बेटे को पहनना। बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे बेटे को बहुत दुआएं दी हैं पिछली वीडियो में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ। बहुत और लाइटें ऑफ करो। अच्छा जी, जो मैं कपड़े लेकर आई थी वो कैसे थे और जो अभी मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं वो कैसे हैं। अब्बू भी कह रहे थे कि फ़खर को इस बार जो ईद नहीं है ना, तुम मेरी तरफ से जाके फ़खर का ना एक सूट ले आओ अच्छे वाला ना, तो तुम मेरे से पैसे ले लेना। तो ये जी वो मेरी जो आपने कुर्ता शलवारें देखी हैं वो सारी मेरी तरफ से थी फ़खर के लिए, जो मैंने ले के और सिलाई करवाए हैं। तो अभी जो है ना वो रेडीमेड अब पे ऑफ लगी हुई थी तो वो लेकर आए हैं। मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाती हूँ लाइव। पहले आपको मैं शर्टें दिखाती हूँ जो स्टाइलों पे ऑफ लगी हुई थी, लेकिन आहिस्ता मैंने कोशिश की कि चलो यार ख़ुद की लाइफ को ना थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं हमेशा हमारे कपड़े ना 1000-1200 की रेंज में ले लेती हूँ कि जितने सस्ते मिल जाए वो काफ़ी हैं। अभी मैंने फ़खर के लिए ली हैं शर्ट्स, ठीक है। इसके साथ निकर्स कोई नहीं है। पैंट मैं पता है लेकर आई थी एक 1700 रुपये की कार को ली थी। अगले दिन मशीन लगाई हुई थी ना मैंने, तो फ़खर का यूनिफॉर्म धो रही थी तो मैंने कहा ये भी धो देती हूँ। तो उसके अंदर ना मैंने एक ढक्कन ब्लीच का डाला हुआ था। वो एक ढक्कन जो ब्लीच का डाला हुआ था ना, उसकी वजह से ये हुआ है कि उसकी जो ब्लैक पैंट है ना वो वाइट में तब्दील हो गई और वो 1800 रुपये की मैं लेकर आई थी। इतना दिमाग तो किसी टाइम काम नहीं कर रहा होता। तो ना अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन सी शर्टें हम लोगों ने ना लाई हैं और वो आप लोगों के साथ लाइव शेयर करते हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये ब्लू कलर की शर्ट है और ये कुछ इस तरीके से बनी हुई है। मुझे पता नहीं लाइट को क्या हो रहा है। ये कुछ इस तरीके से ना, ये नज़र आ रही है, ये इस तरह से बनी हुई है और ये मिली है जी आप पे। इसकी प्राइस है 1260 रुपये ना, ये देखिए 1260 रुपये इसकी प्राइस है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि आपको हम मेरे लेफ़्ट हैंड से दिखा रही हैं। मैं आपको लेफ़्ट हैंड से नहीं दिखा रही क्योंकि मैंने ना बिल्कुल जो कैमरा है ना वो पास उधर किया हुआ है, बिल्कुल सामने अपने फ्रंट पे। तो ये फ़खर की एक ब्लू कलर की शर्ट ली है हम लोगों ने। ये तकरीबन 700 की मिली है हमें। 1200 की है ना तो 700 की ये मिली है। ऑफ लगी हुई थी तो सो इसलिए देखिए आप लोगों ने मुझे बताना है कैसे। आगे ना मैं फेसबुक से लाइव मंगवाती हूँ 550-500 की, 600 की। तो इस बार यहाँ पे ऑफ लगी हुई थी। तो ये एक शर्ट साथ ही एक ब्लैक कलर की है। ब्लैक कलर की बहुत प्यारी बनी हुई है। ये देखिए जी ब्लैक कलर में है और इसकी प्राइस है जी 1390 रुपये। ये देखिए अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो 1390 रुपये है ये, और ये बहुत प्यारी बनी हुई है। और इस तरह की ना शर्ट्स अच्छी लगती हैं। पता है क्या, मैं ना सारे कपड़े मशीन में धो के ना ख़राब कर देती हूँ और वो पेंटें भी ख़राब हो जाती हैं, शर्टें भी ख़राब हो जाती हैं। इतना आइडिया तो नहीं ना मुझे। तो अभी मैंने कहा कि अभी जितने भी फ़खर के कपड़े लिए ना अपने हाथ से साफ़ करके ना उसी टाइम तो मल के तो फिर फेंक दिया करूँगी। तो ये देखें जी, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कैसी हैं, ठीक है। साथ जी अच्छा, ये स्टफ़ ना जर्सी कपड़ा आया है। ये देखिए ये एक ग्रे कलर में लिया है और इसका टैग भी लगा हुआ है और ये हमें मिली है 790 रुपये की। ये देखिए ये 790 रुपये की मिली है। तो ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और हो सका तो आजकल मैं फ़खर को ये बना के मैं अपने अब्बू के घर लेकर जाऊँगी। वहाँ पे हमारा एक छोटा सा हतम है, इंशाल्लाह कल होगा या परसों, तो वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। अच्छा जी, साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक ये शर्ट। और आप लोगों ने ना माशाल्लाह लाजमी बोलना है क्योंकि देखिए आपकी एक माशाल्लाह से ना ये उधर नज़र नहीं लगती। तो ये देखिए ये फ़खर की शर्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि एक तो इसके कलर है, दूसरा ये है कि इस तरह की शर्ट इसने बहुत कम पहनी हुई है। तो मुझे ना ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था और ये जो कॉलर थे ना ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे।
तो आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी है मेरी ये वाली शॉपिंग। अच्छा, मैं आपको शलवार कमीज़ भी दिखाती हूँ। पहले मैंने कहा शर्टें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी, ये सारी शर्ट्स हो गई हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ शलवार कमीज़। आपको पता है जो मैंने शलवार कमीज़ें ली हैं ना, वो मैंने खुद लेकर सिलाई करवाई हैं। तो ये देखें जी, ये देखें, ये शलवार है, बहुत अच्छा कपड़ा है। मैं कहती हूँ आप कपड़ा लेके जो सिलाई देते हैं तो ये बहुत उधर ही जा बनती है, ठीक है। तो ये फ़ख्र की हम लोग ने ना, ये देखें। देखिए मुझे इस तरह की शलवारें अच्छी नहीं लगती। शलवार जो छोटे छोटे कैपरी टाइप नहीं पजामे होते, वो बच्चों को अच्छे लगते हैं, वो जो थोड़े से तंग होते हैं। तो ये फ़ख्र की शलवार है और जी साथ ये फ़ख्र की शर्ट है। ये आप लोग कह रहे हैं ना इतनी मैंने फ़ख्र के कपड़े क्यों लिए हैं, क्या वजह है? तो दरअसल ईद भी है, 2 शादियाँ हैं, 2 शादियों के बाद 2 शादियाँ और हैं। सो मैं चाहती हूँ कि एक ही दफ़ा ना सारा ट्रेंड कर लें। सॉरी। अच्छा जी, ये देखें, ये कढ़ाई वाला गला है। ये देखें, ये नज़दीक से आप लोगों को मैं दिखा, ये कढ़ाई वाला गला है और ये इस तरह से इसके बाजू बने हुए हैं। ये देखिए, सही जिस तरह बड़े बंदों के कपड़े नहीं सिलाई होते, सेम ऐसे हुए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। और अभी फ़ख्र के दूसरे कपड़े भी आने हैं, वो भी मैंने आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना है। ये देखिए, ये देखें जी। और ये मिला है हमें ड्रेस, ये देखिए, ये ड्रेस हमें मिला है 1950 रुपये का। बहुत अमेजिंग ड्रेस है, माशाल्लाह। लाजमी बोलिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। थोड़ी देर में फ़ख्र के जो मैंने टेलर को कपड़े दिए हैं, मैं वो भी स्टिच होकर आज इनकी कुर्ता शलवार वो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। मैंने कहा चलेंगे छोटी सी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी अरसलान शूज़ शॉप पे बिम्बराज़ाद कश्मीर में, और यहाँ पे ना सेल लगी हुई थी 2000-1500 की रेंज में ना। तो मैंने कहा चलो अभी शादी के लिए एक जूता तो लेना ही है, तो क्यों ना मैं जाके चेक कर लेती हूँ। मैंने ना इनकी फ़ेसबुक आईडी इंस्टा पे मैंने देखी थी कि इन्होंने ऑफ़ लगाई हुई थी। सो यहाँ पे फिर मैंने अपनी खाला को साथ लिया और मैं इनकी शॉप पे आ गई थी। अच्छा देखें, बच्चों की सेल भी थी, बड़ों की भी थी, और हर तरह के फ़्लैट हील वाले जूते थे। जो फ़्लैट थे ना वो 1500 के थे, तो जो हील वाले थे ना वो 2000 की रेंज में थे। तो मैं भी चाहती थी कि यार कहीं पे ऑफ़ लगी हो, बंदा ले ले। यही जूते जो मैंने यहाँ से लिया ना, ये इनकी रिटेल प्राइस थी आई थिंक 4000 ना, तो जो कि डिस्काउंट करके सेल पे ऑफ़ पे हमें मिला है 1500-2000 की रेंज में, ठीक है। अच्छा, यही जो जूते हैं ना, ये बहुत महंगे हैं और इनकी रिटेल प्राइस 3000-4000 से स्टार्ट होती है, और लेकिन हमें ना डिस्काउंट में मिल जाते हैं इस तरह से लगी हो। तो मैं भी आप लोगों को यही बोलूँगी, अगर आप इस सिटी में रहते हैं तो लाजमी विज़िट करें शॉप का। भाई बहुत अच्छे थे, इन्होंने बहुत डिस्काउंट कर दिया था, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना हमें इन्होंने चीज़ें दिखाई, शूज़ दिखाए। तो अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, फिर ये फ्लैट सामने लगे हुए थे, ये इतने कोई खूबसूरत थे, इतने कोई प्यारे थे ना, ये 2000 की रेंज में थे। तो मैं चाहती थी कि मैं इसी तरह का लूँ। अभी लास्ट टाइम ना स्टाइलों पे ऑफ़ लगी हुई थी, और जो जूता इन्होंने 1800-2000 का लगा था, वही 800 का सेल कर रहे थे ना ऑफ़ पे। तो उस उधर मैं मेरे से नहीं जाने हुआ, क्योंकि वो ना हमारे से बहुत दूर है, थोड़ा सा दूर है ना, तो वो बाइक पे जाने होता है, पैदल नहीं जा सकती। तो यहाँ पे तो मैं पैदल जा सकती थी, तो मैं हाला को लेकर इधर आ गई थी। सो वो मेरा बात बताने का मतलब ये है कि वहाँ पे भी ना जो जूते हैं ना, वो मुझे उस तरह से मैंने 2 लिए हैं ना, तो वो टूटे नहीं हैं, वो ख़राब नहीं हुए। लेकिन अगर मैं लोकल मार्केट से 500 रुपये वाला जूता ले लेती हूँ ना, या 800 रुपये में जूता ले लेती हूँ, तो यकीन करें वो तीसरे चौथे दिन टूट जाता है। लेकिन अगर हम ब्रांड से यही जूते ले लेते हैं ना आप पे, तो हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है। सो यहाँ पे जी फ़ख्र के लिए मैं सैंडल देख रही थी, लेकिन फ़ख्र के साइज़ के सैंडल नहीं थे, और मेरा दिल था कि फ़ख्र के सैंडल मिल जाते, चलो काम ही मुक जाता। लेकिन फिर वही बात है ना कि आहिस्ता आहिस्ता भी सेल लगेगी, और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि काफ़ी सारी शॉप पे ऑफ़ लग रही है। तो फिर मैं ना फ़ख्र के लिए कहीं ना कहीं से, बाटा वालों ने तो बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं लगाई हुई बच्चों की ना, तो मैंने फ़ख्र के पिछली दफ़ा 1500 रुपये के छोटी ईद पे जो सैंडल आए थे ना, तो मैंने कहा यही बड़ी ईद पे पहन लेगा। लेकिन वो ज़ाहिर है बच्चों को एक चीज़ से भी चिढ़ चढ़ जाती है कि यही सैंडल बस पहनूँ, शादी पे भी यही पहनूँ। तो फिर मैंने कहा मैंने अपने लिया, तो फ़ख्र के भी खुद ही जाके मेरे हस्बैंड ले आएंगे। तो मैंने यहाँ पे जी अपने जो थे ना शूज़ सैंडल ले लिए थे, साथ जी मेरी खाला ने भी ले लिए थे। तो मैं बार बार आके ना फ़ख्र की सिर्फ वही पसंद कर रही थी, और मैं आराम से वीडियो बना रही थी ताकि आप लोग भी आराम से देख लें, जो आउट ऑफ कंट्री बैठे होते हैं, जो आउट ऑफ सिटी बैठे होते हैं। अच्छा, मुझे अगले दिन इंस्टा पे मैसेज आया कि वो आई थिंक मेरे सिटी से थी वो सिस्टर, तो वो कह रही थी कि मैं बहुत मिस करती हूँ अपने सिटी को, और मैं आपके व्लॉग से अपना सिटी को देख लेती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो कहती हैं आप लाजमी हमारा भीमबर दिखाया करें, हमारी सिटी दिखाया करें, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलें जब भी बाज़ार जाऊंगी या कहीं पे भी जाऊंगी ना, छोटी छोटी वीडियो लाजमी आप लोगों के लिए बना लिया करूँगी जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं।
उसके साथ जी मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भाई मैंने जूते रख दिए हैं तो आप इसको ओपन करके लाजमी दिखाएं। तो वो कह रहे थे चले ठीक है मैं ना लाजमी ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा जी ये मेरी खाला ने जूता लिया था जो कि वो पैक कर रहे थे। सो साथ जी जो मेरा था वो मेरे हाथ में ही था। मैं आपको ने इंशाल्लाह तकरीबन ईद के बाद ही दिखाऊंगी एक ही दफ़ा सारी चीज़ें वगैरह, क्योंकि मैं चाहती हूँ अभी आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर ना करूँ, बाद में शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह वो व्लॉग आपको मिलेंगे ईद से चौथे पाँचवें दिन इंशाल्लाह लाजमी सारे व्लॉग आएंगे, लाजमी आप लोगों ने देखने हैं। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना बाकी व्लॉग से हट के ना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग पसंद ही मेरी डेली रूटीन करते हैं। सो मैंने सोचा कि चलें अब लाजमी आप लोग के साथ डेली रूटीन शेयर करूँगी। वेट लॉस इंशाल्लाह वीडियो आएगी लाजमी कि मैंने कैसे अपना वेट कम किया, आप लोग भी कर सकते हैं। तो बस जी यहाँ पे फिर उसके बाद जी हम लोग आ गए थे बाटा पे आने के बाद ना ऐसा हुआ कि यहाँ से हम लोगों ने जूते लेने थे, हाला ने अपने ना वो जागर लेने थे। तो वो जागर कोई नहीं थे मिल रहे जो जिस तरह के मैंने नहीं पहने होते, अक्सर आप लोग मेरी वीडियोज़ में देखते होंगे, वो उस तरह के जागर देख रही थी ना, तो मेरी छोटी हाला के लिए। तो वो ना मीन के मेरी दोनों हाला साथ गई हुई थी। वो जब भी आती है ना इधर भीमबर में अपनी बेटी के घर, मीन के मेरी भाभी के घर, सो यहाँ से लाजमी शॉपिंग करके जाती हैं। तो यहाँ पे जी बस हम लोगों ने बाटा वाली शॉप पे देखा था, तो वहाँ पे इतने मुनासिब कोई नहीं थे, बहुत हाई प्राइस थी उनकी, 8-8 10-10 हज़ार के खाली शूज़ उन्होंने लगाए हुए थे। सो जी उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। मैंने अपनी जो चीज़ें वगैरह थी वो ऐसे ही रख दी अलमारी में। बस 1-2 दिन में ना मैं सोच रही हूँ कि हेल्पर को ना रख लूँ। मुझे ना शादियों के कपड़े इस्त्री करवाने हैं, फिर घर के थोड़े बहुत काम हैं, कम्बल दिलवाने हैं। अब मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ है और अगर मैं इतना वज़नी कंबल उठाऊंगी तो मेरे स्टिचेस ओपन होने का खतरा है। तो मैं चाह रही थी कि 1-2 दिन के लिए ना उनको बुला लेती हूँ, कपड़े इस्त्री कर जाएँ, कंबल तो हो जाएँ। चलो फिर जो 500 रुपया होगा मैं उनको दे दूँगी। बाहर के कपड़े सिलाई हो के आ गए हैं, तो मैंने कहा चलें वो आप लोगों के साथ दिखा दिए हैं, तो भी कुर्ता शलवार भी दिखा देती हूँ। चलें आपको मैं दिखाती हूँ। अभी ना वो दूसरे कपड़े मैंने रख दिए थे, ये मैंने प्रेस करवाने हैं। सुबह हेल्पर को बोलूँगी यार इतनी किस्में थक जाती हूँ मैं घर के काम कर करके, पहले बंदा सफाइयाँ करे, फिर बर्तन धोए, फिर खाना बनाए। इतनी गर्मी हो गई है ना, बाहर वाले रूम जो टेरेस वाला रूम है ना, ऐसे लगता है यहाँ पे तंदूर है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, धूप इतनी ज़्यादा सख्त होती है ना, तो एसी भी उस तरह से कूलिंग नहीं कर रहा। हमने स्टैंड वाला पंखा लगाया होता है। तो मैं चले आपको बाहर के सारे कपड़े दिखाती हूँ जो आ गए हैं सारे। अच्छा जी ये देखिए फ़खर का मैंने ये वाला कुर्ता लिया था जो कि खुद लेके ना ये तो सिलाई करवाया। इसकी सिलाई मैंने दिया आई थिंक 700 इसकी सिलाई दी है मैंने, और तकरीबन 700 का ये लिया। 1400 का तो ये खाली एक कुर्ता ही आया है। इसमें मैं चाह रही हूँ इधर साइडों में ना कढ़ाई करवाऊँगी प्यारी सी, इसी कलर में या सिल्वर कलर में प्यारी लगेगी, तो यहाँ पे कढ़ाई करवाऊँगी वो प्यारी लगेगी। मेरे हस्बैंड कहते कढ़ाई करवा लो, तो मैंने कहा चले ये यहाँ पे बहुत प्यारी लगेगी ना कढ़ाई। उसके साथ जी आप भी मुझे बताइएगा इस पर कढ़ाई करवा लूँ। अच्छा जी साथ फ़खर की ये जो शर्ट दी थी मैंने, ये सिंपल घर पहनने के लिए बस ना, इसके बस बाजू लगवाने थे। तो यहाँ पे जी एक ये इसकी शलवार कमीज़ है पूरी, ईद पे पहनने का इंशाल्लाह, तो ये लिए। और साथ जी ये वाला कुर्ता, ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। मैं चाहती हूँ कि इस तरह का मुझे भी ड्रेस मिले ना, मैं भी अपने कुर्ता शलवार ऐसे ही सेम सिलाई करवाऊँगी इंशाल्लाह। तनख्वाह मिलेगी ना फिर मैं भी अपना इस तरह का एक कलर लूँगी ड्रेस, और उसके साथ वाइट शलवार। ठीक है, प्यारा लगता है ना, ये कलर है ही बहुत प्यारा है। शायद उस तरह से मैं वीडियो में ना दिखा पाऊँ, ये बड़ा प्यारा कलर है। बस जी इन कपड़ों को सुबह देखते हैं फिर क्या करूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई है यार, इतने काम है कि कुछ ना थक जाती हूँ। एडिटिंग करती हूँ व्लॉग, फिर वॉइस ओवर करती हूँ, फिर मुझे ये टेंशन होती है कि यार कल वाले व्लॉग कौन सा बनाऊँ। तो फिर वो ही है ना, अभी मैंने राशन मंगवाना था, साथ वो सब्ज़ियाँ मंगवानी है सारी, क्योंकि आपको पता है ईद है 27 तारीख को, तो फिर सैलरी हमें हो सकता है सुबह मिल जाए, तो फिर उसके साथ साथ ना मैं मंगवा लूँगी घर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी। तो फिर आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, वेट लॉस किया वीडियो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी ईद से पहले, फिर आप लोग भी अपना वेट कम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी यहाँ भी बस मैं कपड़ों को तय करती हूँ, फिर चलते हैं बाहर। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। ओके जी, बाय बाय।